इतनी भयभीत क्यों हो संज्ञा? युद्ध अब समाप्त हो गया। प्रातःकाल में जो हुआ उससे चिंतित हो? हम देव हैं, परंतु हम भी भाग्य के अधीन हैं। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं। आश्चर्य, आज तुम्हारा शरीर जला नहीं? प्रसन्नता हुई यह देखकर कि तुम्हारा अभ्यास रंग लाया। अब तुम मेरा तेज सह सकती हो। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे संज्ञा? बताओ संज्ञा, कैसे हुआ ये चमत्कार? बताओ संज्ञा। कैसे हुआ यह चमत्कार? बोलो संज्ञा। सूर्यदेव की जय हो। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय? थोड़ी देर पश्चात प्रस्तुत होता हूं। शरीर चलता है परंतु छाया कभी नहीं। पिताजी का आविष्कार सफल रहा। न तुम जली न सूर्यदेव को कोई संदेह हुआ। धन्यवाद महादेव। अब मैं अपना मंतव्य पूर्ण कर सकती हूँ। अपनी छाया को यहाँ छोड़कर तप करने जा सकती हूँ। छाया, छाया, यही कहकर पुकारूंगी मैं तुम्हें। यमी, माता शीघ्र ही लौट आएगी। सुनो छाया, जी देवी, मेरी अनुपस्थिति में
तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। मैं पूरा प्रयास करूंगी देवी कि यम और यमी को इनकी माता की कमी ना होने दूं। इनका पूरा ध्यान रखना। और हां, यदि सूर्यदेव कोई प्रश्न करे तो मौन रहकर उन्हें क्रोधित मत कर देना। उनसे कहना कि पिता विश्वकर्मा ने तुम्हें औषधि दी है। समझ गई ना? जी देवी। इन्हें माता का पूरा प्रेम और देखभाल मिलेगी और सूर्यदेव भी अप्रसन्न नहीं होंगे। छाया, मेरे साथ आओ। जी। वो वृक्ष देख रही हो? जी। अब उस वृक्ष की छाया को देखो। छाया को वृक्ष से जुड़े रहने का अधिकार है, परंतु सीमा लांघने की अनुमति नहीं। स्मरण रखना, फल देना इस वृक्ष की छाया के अधिकार में नहीं। तुम भी मेरी छाया हो, मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करोगे, परंतु मेरे अधिकार पर दृष्टि मत डालना। और मेरा अधिकार है स्वयं सूर्यदेव। सूर्योदय से छाया बननी प्रारंभ होती है और सूर्यास्त पर समाप्त। सूर्यास्त के पश्चात मेरे पति के निकट भी मत आना। समझ गई ना? तुम संज्ञा नहीं, छाया हो। मेरे पति की छाया से भी दूर रहना। आज्ञा का पालन होगा देवी। शांत नहीं बैठ सकते। हमें हर परिस्थिति में उस शक्ति को अपना मित्र बनाना होगा जिससे उन देवताओं को उनकी सीमा में रख सके। हमें सीमा में रखेगी वो शक्ति? हम देव हैं, देव, विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना। आप निश्चिंत रहे इंद्रदेव। महादेव का निर्णय कभी अनुचित नहीं हो सकता।
इसका कोई शत्रु होगा, ना मित्र, ना ये संबंध देखेगी, ना प्रतिबंध। सब इस शक्ति के अधीन रहेंगे। जैसे सूर्यदेव निष्पक्ष होकर समस्त संसार को अपना प्रकाश बांटते हैं, उसी तरह न्याय की अधिकारी इस शक्ति में सूर्यदेव का यह गुण विद्यमान होना अति अनिवार्य है। इसलिए उस शक्ति का सूर्यदेव के घर में जन्म लेना ही उचित होगा।